नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। इससे पहले अपन ने भारत के भूगोल के अंतर्गत अक्षांश और देशांतरी विस्तार के बारे में पढ़ा था। वो था आपका अक्षांशी और देशांतरी विस्तार का प्रथम वीडियो। आज अपन अक्षांश और देशांतर का दूसरा वीडियो के बारे में अध्ययन करेंगे या उनकी जानकारी के बारे में पता करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं अक्षांश और देशांतर रेखाओं की कुछ विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे अपन। अक्षांश व देशांतर की विशेषता के बारे में अपन अध्ययन करते हैं। सबसे प्रमुख जो विशेषता जो मानी जाती है, पहली विशेषता जो आएगी कि यह जो रेखाएं हैं, यह जो रेखा है वो क्या होती है, काल्पनिक होती है। ये चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए कि ऐसा नहीं है कि ये अपने पास में ग्लोब है कि ग्लोब के अंतर्गत देखा आपने कि बीचों बीच आपकी भूमध्य रेखा, उसके ऊपर कर्क रेखा, इसके नीचे मकर रेखा। तो आपके दिमाग में यह न देखना चाहें कि आप ब्राज़ील के आसपास चले जाएं या मध्य अफ्रीका के आसपास चले जाएगा, इंडोनेशिया के आसपास चले जाएं और देखें कि ये तो भूमध्य रेखा अपन को दिख नहीं रही है। या अपन राजस्थान के निवासी हैं, आपने पढ़ा होगा कि राजस्थान के बांसवाड़ा ज़िले से कर्क रेखा गुजरती है। कोई जाके बांसवाड़ा जाके चला जाए और देखा सर हम तो बांसवाड़ा पूरा घूम के आ गया हूँ और ये तो कर्क रेखा मुझे कि मिली नहीं सर, आप तो गलत पढ़ा रहे हो। इसलिए ये चीज़ ध्यान रखनी, ये जितनी भी रेखाएं हैं अक्षांश के हो या देशांतर के, ये एक प्रकार के क्या है आपकी काल्पनिक रेखा कहें या काल्पनिक वृत्त के रूप में जान सकते हैं। दूसरी विशेषता की बात करते हैं अपन। तो अक्षांश रेखा एक प्रकार का पूर्ण वृत्त मानी जाती है। अक्षांश रेखा एक प्रकार की क्या है, पूर्ण वृत्त। अक्षांश रेखाएं मुख्य रूप से क्या मानी जाती है, पूर्ण वृत्त। पूर्ण वृत्त का तात्पर्य ये चीज़ होती है कि अपने पास में कोई गोलाकार चीज़ होती है। ये मान लीजिए ये ग्लोब है आपका, इस ग्लोब के इस रूप में यानी कि चारों तरफ एक जो सर्किल बन जाता है उसे अपन क्या बोलेंगे, पूर्ण वृत्त। मान लो प्रश्न आ जाता है कि पूर्ण वृत्त कौन कौन से हैं आपके, तो पूर्ण वृत्त की बात करते हैं तो समस्त जो अक्षांश रेखाएं हैं उसे अपन पूर्ण वृत्त के रूप में जान सकते हैं। दूसरी बात करते हैं अपन तो देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखा जो होती है या देशांतर जो वृत्त होते हैं वह पूर्ण वृत्त के रूप में नहीं माने जाते हैं। इनको कहते हैं अर्धवृत्त के रूप में या अर्ध रेखा के रूप में जानते हैं। जैसे आप सब जानते हैं कि उत्तर से दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली रेखा या वृत्त को अपन देशांतर के रूप में जानते हैं। आप देखें आप कि ये उत्तर ये दक्षिण आ रही है, ये उत्तर ये दक्षिण आ रही है, लेकिन यह एक साइड से ही एक वृत्त बन रहा है, यानी कि क्या कह सकते हैं इसे अपन अर्धवृत्त के रूप में जानेंगे। इसे संपूर्ण वृत्त नहीं होगा। हाँ, लेकिन दो रेखाएं जब एक साथ मिल जाएगी तो अपन क्या होगा, पूर्ण वृत्त हो जाएगा। लेकिन देशांतर रेखा की बात कर रहे हैं तो ये आपका पूर्ण वृत्त नहीं होता है, एक प्रकार क्या होता है, ये आपका अर्धवृत्त के रूप में जानते हैं। अगली विशेषता की बात करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन परीक्षा में पूछने लायक है आपका कि अक्षांश वृत्त की लंबाई, अक्षांश वृत्त की लंबाई। प्रश्न आता है कि अक्षांश वृत्त की जो लंबाई है वो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर कम होती है, बढ़ती है या उसी प्रकार की रहती है। देखिए इसको समझते हैं अपन। अक्षांश वृत्त की लंबाई, जैसे ये आपका एक ग्लोब है, ग्लोब में ये आपकी भूमध्य रेखा, अपन ने पहले पढ़ा हुआ है अपन को जो आड़ी रेखाएं होती है या भूमध्य रेखा के जो समानांतर जो रेखाएं होती है उसे अपन अक्षांश वृत्त या अक्षांश रेखा के रूप में जानते हैं। ये देखिए कर्क रेखा, ये आपकी मकर रेखा, ये आपका अंटार्कटिक वृत्त। अगली देखें आप क्या कहा, अक्षांश वृत्त की लंबाई की बात कर रहे हैं। तो यानी कि देखें सपोज मान लीजिए ये आपकी भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा की लंबाई मान लीजिए एक अपन उदाहरण देते हैं कि मान लो यह आपकी लगभग 12,000 किलोमीटर है सपोज।
भूमध्य रेखा की लंबाई सपोज एक कल्पना कर रहे हैं कि 12,000 किलोमीटर मानते हैं, तो यहाँ से जब अपन उत्तर की ओर जाएंगे, यानी भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर जा रहे हैं या भूमध्य रेखा से दक्षिणी ध्रुव की ओर जाते हैं, तो इनकी जो लंबाई होती है, अक्षांश वृत्त की जो लंबाई होती है वह क्या होती है, कम होती जाती है, या लंबाई क्या होती है, घटती जाती है। देख लें आप, चित्र में स्पष्ट दिख रहा है। जैसे मान लो ये 12,000 की दिख रही है, तो इस रेखा से ये इसकी लंबाई कम आ रही है, वापस देख रहे हैं इसकी लंबाई कम आ रही है, ऊपर जाएगी और कम आएगी, और कम आती, बहुत कम होती जाएगी। क्या होगा, अक्षांश वृत्त की जो लंबाई है भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती जाती है। बहुत ही इफेक्ट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन की अपन बात करते हैं इसमें, तो कि जो अक्षांश वृत्त है, मान लो प्रश्न आता है कि दो अक्षांश वृत्त के बीच की दूरी क्या होती है। प्रश्न आता है दो अक्षांश वृत्त के बीच की दूरी। अपन ने पहले वाले वीडियो में पढ़ा था कि दो अक्षांश के बीच की जो गैप होता है या दूरी होती है वो होती है लगभग 111 किलोमीटर। मैं वापस इसी को प्रश्न पूछना चाह रहा हूँ कि मान लो ये आपका ग्लोब रहा, इस ग्लोब में देख रहे हैं आप, ये जो आपके सामने अक्षांश रेखा बनी हुई है, तो कह रहा है कि दो अक्षांश वृत्त के बीच में दूरी कितनी, 111 किलोमीटर। तो जो दूरी है वो भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर बढ़ती है, घटती है या एक जैसी रहती है। तो बात करते हैं, जैसे इस प्रकार की रेखाएं बनी हुई है, देखें इधर, तो दो अक्षांश रेखाओं की बात करते हैं, इनकी जो दूरी होती है, बीच की जो दूरी होती है लगभग समान होती है, बिल्कुल ज़्यादा न के बराबर फर्क आता है। यानी कि अपन भूमध्य रेखा के आसपास की बात करेंगे फिर भी लगभग 111 किलोमीटर आएगा, और लगभग ध्रुवों के आसपास या 45 डिग्री के आसपास की बात करेंगे लगभग फिर भी उसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, लगभग कितने आएगी, 111 किलोमीटर भी होती। ध्यान है, ये वृत्त की लंबाई के बारे में पूछ रहा है, और ये कह रहा है दो अक्षांश वृत्त के बीच की दूरी के बारे में कह रहा है। लंबाई मतलब इसकी लंबाई के बारे में, और बीच की दूरी मतलब इसकी और इसके बीच की, दो अक्षांश के बीच की दूरी में कोई फर्क नहीं होता है, लगभग कितनी होती है, 111 किलोमीटर के रूप में होती है। इसी प्रकार का एक क्वेश्चन देशांतर रेखा में भी बन सकता है अपना। देखते हैं इसके कि देशांतर रेखा में क्या प्रश्न बनता है। देखो, देखिए, देशांतर रेखा पहला क्वेश्चन भाई, कि देशांतर रेखाओं की लंबाई कैसी होती है। देशांतर रेखाओं की लंबाई कैसे होती है, देशांतर रेखा की लंबाई, देशांतर रेखा की लंबाई की बात कर रहे हैं अपन। ये आपका ग्लोब देखें आप, इस रूप से ये रेखाएं बनी हुई है, इस प्रकार से। इनकी लंबाई के बारे में बात करेंगे, जो प्रत्येक जो देशांतर रेखा है, देशांतर वृत्त है, उनकी जो लंबाई क्या होती है, बिल्कुल समान होती है, कोई घटती बढ़ती नहीं है। और यह जो देशांतर वृत्त है उत्तरी ध्रुव से लेकर के दक्षिणी ध्रुव के बीच में बनी हुई है, यानी उत्तर ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाले जो रेखा है उसे अपन देशांतर रेखा या देशांतर वृत्त के रूप में जान सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, परीक्षा में पूछा जा चुका है, थोड़ा गौर करें क्वेश्चन पे। प्रश्न आता है कि दो देशांतर के बीच की दूरी, दो देशांतर के बीच की दूरी, दो देशांतर के जो बीच की दूरी है कम होती है, बढ़ती है, घटती है या समान रहती है। स्पष्ट करते हैं, देखें, ये आपका ग्लोब रहा, देखो इधर आप, ये आपकी जो ग्रीनविच रेखा देखें इसमें, और ये रही आपकी एक कोई अन्य देशांतर रेखा, इधर भी मान लो अन्य देशांतर रेखा। देखें, मान लो एक देशांतर रेखा ये और एक देशांतर रेखा ये, क्या कह रहा है, दो देशांतर के बीच की दूरी। तो ये जो भूमध्य रेखा जो क्षेत्र आ रही है, भूमध्य रेखा क्षेत्र,
इस भूमध्य रेखा पर सबसे ज़्यादा अंतर पाया जाता है, लगभग 111.3 किलोमीटर रूप में पाई जाती है। यानी कि पहला क्वेश्चन बनता है कि दो देशांतर के बीच की दूरी भूमध्य रेखा पर कितनी होती है, तो 111.3 किलोमीटर होती है। लेकिन जैसे जैसे अपन भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाएंगे, ध्रुव दोनों होगा, उत्तरी ध्रुव भी होगा और दक्षिणी ध्रुव भी होगा, यानी कि भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाएंगे तो दो देशांतर के बीच की दूरी क्या होगी, बिल्कुल कम होती जाएगी और ध्रुवों के पास में जाकर लगभग कितनी हो जाएगी, 0 किलोमीटर। देखो स्पष्ट दिख रहा है आपको कि यहाँ पर देख रहे हैं भूमध्य रेखा पर 111.3 और यहाँ देख रहे हैं कम होती जा रही, कम हो गई, इधर वापस आए तो क्या कम हो गए, यानी कि भूमध्य रेखा पर तो कितनी हो रही है, 111.3 किलोमीटर और ध्रुवों की बात करते हैं अपन, ध्रुव की बात करते हैं लगभग 0 किलोमीटर हो जाती है। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, यह चीज़ थोड़ा ध्यान रखें आप। विशेषताओं के बाद में अपन बात करते हैं, अगली जो हेडिंग आएगी प्रमुख अक्षांश रेखा कि अपने ग्लोब पर प्रमुख अक्षांश रेखाएं कौन कौन सी है, उनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। प्रमुख अक्षांश ध्यान रखनी है आपको कि जब अपने टोटल अक्षांश की बात की, मैंने अगले वाले वीडियो में बताया था, याद आ रहा हो तो, कि लगभग मैंने कहा कि भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर 90, भूमध्य रेखा से दक्षिण की ओर में 90, यानी 90 180 और भूमध्य रेखा के 181 अक्षांश थी। लेकिन मैं प्रमुख अक्षांश रेखाओं की जो बात कर रहा हूँ उसमें सबसे पहली जो मुख्य अक्षांश रेखा मानी जाती है उसे कहते हैं भूमध्य रेखा। क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा नाम से स्पष्ट है, भूमध्य यानी कि पृथ्वी के मध्य से गुजरने वाली रेखा को क्या कहा जाता है, भूमध्य रेखा। उसको अपन अक्षांश के अकॉर्डिंग, अक्षांश के अनुसार इसको 0 डिग्री अक्षांश भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, 0 डिग्री अक्षांश भी कहते हैं। और अन्य नाम इसका एक और होता है, इसे कहते हैं विषुवत रेखा के नाम से भी जाना जाता है। 3 नाम हो गए आपके, भूमध्य रेखा, 0 डिग्री अक्षांश और विषुवत रेखा। अब इसके संदर्भ में एक क्वेश्चन बहुत ही शानदार पूछ सकते हैं आपसे कि ये पूछा सकता है कि अक्षांश के अनुसार पूरे पृथ्वी पर या पूरे ग्लोब पर सबसे बड़ा व्रत कौन सा होता है, तो वो होता है आपका भूमध्य रेखा व्रत या भूमध्य व्रत, या इसे बोल सकते हैं ग्रेट सर्किल कह सकते हैं, ग्रेट सर्किल के रूप में जान सकते हैं। किसके बारे में बात रहा हूँ मैं, ये अक्षांश के बारे में, कि अक्षांश के अनुसार सबसे बड़ा व्रत माना जाता है भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांश या विषुवत रेखा के रूप में जान सकते हैं। यह जो आपके भूमध्य रेखा है वह मुख्य रूप से अमेरिका महाद्वीप, उसके बाद में आता है अफ्रीका महाद्वीप, उसके बाद आपका एशिया महाद्वीप, तीनों महाद्वीपों से यह कौन सी रेखा गुजरती है, भूमध्य रेखा गुजरती है। दूसरी बात करते हैं अपन, तो दूसरा व्रत आता है कर्क रेखा। क्या नाम आएगा, कर्क रेखा। कर्क है, देखो ग्लोब बनाते हैं अपन, ये ग्लोब आपकी सबसे पहली रेखा पढ़ना पड़ी भूमध्य रेखा, ये वाली हो गई। दूसरी क्या पढ़ रहे अपन, कर्क रेखा। कर्क रेखा ये वाली रेखा। कर्क रेखा को एक नाम और कहते हैं अक्षांश के अनुसार, कर्क रेखा का एक और नाम होता है 23.5 उत्तरी अक्षांश व्रत। क्या कहते हैं, 23.5 उत्तरी अक्षांश व्रत, यानी कि इसका जो मान है वो कितना आ रहा है, यहाँ पर 23.5 डिग्री आ रहा है। और एन का मतलब इसलिए लिख रहे हैं अपन क्योंकि इसके ऊपर वाला भाग जो क्या होता है उत्तरी गोलार्ध में आता है, इसलिए क्या बोलते हैं 23.5 एन। इसको कर्क रेखा के रूप में भी जानते हैं। और यह व्रत उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप और एशिया महाद्वीप से गुजरता है। अगली बात करते हैं, तीसरे व्रत की बात करते हैं अपन, तो मकर रेखा। मकर रेखा, मकर रेखा भूमध्य रेखा से दक्षिण वाले में ये आ गई। ये भी क्या होगी 23.5, लेकिन ध्यान रहे ये 23.5 उत्तर नहीं होगी, क्या होगी 23.5 दक्षिणी अक्षांश मानी जाती है। मकर रेखा को एक नाम और कहते हैं 23.5 दक्षिणी अक्षांश
के रूप में भी जाना जाता है। क्या कहते हैं? 23.5 दक्षिणी अक्षांश वृत्त के रूप में जानते हैं। किसे जानते हैं? मकर रेखा को कहते हैं। मकर रेखा मुख्य रूप से दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से गुजरती है। अगली बात करते हैं, चौथी वृत्त की बात करते हैं। आता है आर्कटिक वृत्त। आर्कटिक वृत्त, आर्कटिक वृत्त कर्क रेखा से ऊपर यह आता है 66.5 उत्तरी अक्षांश वृत्त, यानी कि आर्कटिक वृत्त का क्या नाम हो जाएगा? 66.5 उत्तरी अक्षांश वृत्त के रूप में भी जानते हैं। किसको? आर्कटिक वृत्त को। यह भी एक प्रमुख अक्षांश में शामिल होता है। और लास्ट आता है आपका 5वें नंबर पर आएगा अंटार्कटिक वृत्त। अंटार्कटिक वृत्त के रूप में जानते हैं, जो मकर रेखा के नीचे आएगी, वो आएगी 66.5 दक्षिणी अक्षांश वृत्त के रूप में जानते हैं। इसे बोलते हैं 66.5 दक्षिणी अक्षांश वृत्त के रूप में जानते हैं। ये थे आपके प्रमुख अक्षांश वृत्त: भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, अंटार्कटिक वृत्त। इससे मुख्य रूप से प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये जो वृत्त हैं किन किन महाद्वीपों से गुजरते हैं, या कभी अपन विश्व भूगोल पढ़ेंगे तो इसमें अपन ये भी शेयर करेंगे कि इस महाद्वीप से किन किन देशों से गुजर रही है। ये के बारे में अपन अगले अध्याय में पढ़ेंगे। अब अगला जो टॉपिक आएगा आपका प्रमुख देशांतर के बारे में। अब अपन पढ़ रहे हैं अगला टॉपिक प्रमुख देशांतर रेखा के बारे में अध्ययन करेंगे अपन। आपको मालूम पहले से कि देशांतर वृत्त के बारे में पढ़ा अपन ने कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को जो मिलाने वाली जो रेखा होती है उसे अपन देशांतर रेखा के रूप में जानते हैं। और ये भी बता दी मैंने टोटल कितनी है। टोटल की बात करते हैं तो 360 है आपकी। जैसे ग्लोब में देखा आपने, ये आपकी ग्रीनविच रेखा, इधर 180 और इधर भी आपकी 180। लेकिन 180 जो देशांतर जो हैं आपकी, या तो भले इधर मान लीजिए या भले आप इधर मान लीजिए, 180 वाली जो देशांतर होगी वो क्या होती है? कॉमन होती है, एक ही होती है। यानी कुल मिलाकर के कुल देशांतर कितने आपके? 360। प्रमुख देशांतर की बात करते हैं अपन तो सबसे पहला प्रमुख देशांतर मानेंगे अपन ग्रीनविच रेखा। ग्रीनविच रेखा, ग्रीनविच रेखा इसलिए लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर कि मैं 0 डिग्री देशांतर लिखता, शायद कंफ्यूज हो जाता है 0 डिग्री यहाँ कहाँ से आ गया। ग्रीनविच रेखा को देशांतर के अनुसार इसे 0 डिग्री देशांतर भी कहते हैं। देशांतर अनुसार क्या कहते हैं? 0 डिग्री देशांतर भी कहते हैं। और ग्रीनविच वृत्त या रेखा कहने का एक ही मकसद है इसका, क्योंकि यह ब्रिटेन के ग्रीनविच नामक शहर से गुजरती है, इसलिए अपन क्या बोलते हैं? ग्रीनविच रेखा कहते हैं। तो अगला बात कि इसे प्रधान मध्याह्न रेखा के नाम से भी जानते हैं। प्रधान यानी मुख्य, मध्याह्न यानी बीचों बीच गुजरने वाले देशांतर क्या कहते हैं? प्रधान मध्याह्न रेखा को क्या कहते हैं? ग्रीनविच रेखा या 0 डिग्री देशांतर रूप में जानते हैं। एक और कहते हैं इसे नाम केंद्रीय मध्याह्न रेखा के रूप में भी जानते हैं। केंद्रीय मतलब केंद्र में। और एक शब्द और आता है, इसे बोलते हैं प्रधान यामोत्तर के नाम से भी जानते हैं। किसे कहते हैं? ग्रीनविच रेखा। ये तो इसके उपनाम थे। प्रश्न इनसे नहीं आता, प्रश्न क्या आता है वही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। देखो इधर जैसे ये अपने पास में ग्लोब में बीचों बीच आपकी ग्रीनविच रेखा। ग्रीनविच रेखा को मैंने जूम करके बता दिया यहाँ पर। ये हो गई 0 डिग्री देशांतर। 0 डिग्री देशांतर के इस साइड में, ये साइड कौन सी कहलाएगी? अपनी राइट साइड।
और ये साइड कहलाएगी अपनी लेफ्ट साइड में। 0 डिग्री देशांतर ग्रीनविच से लेकर के इस वाले साइड में, राइट साइड में जाएंगे तो इसे कहेंगे पूर्वी देशांतर के रूप में जानेंगे। और 0 से लेफ्ट वाली साइड में जाएंगे तो इसे कहेंगे पश्चिमी देशांतर के रूप में जानेंगे। ये सामान्य चीज़ है, सब जान सकते हैं, लेकिन प्रश्न इससे नहीं आएगा। अब प्रश्न ये चीज़ आती है, क्या आती है देखिए जरूर, कि जब पश्चिमी देशांतर की ओर जाएंगे, ग्रीनविच से पश्चिम की ओर जाएंगे तो क्या होगा, 4 मिनट की क्या होगी, कमी हो जाएगी। प्रत्येक एक देशांतर पे कितने की होगी, 4 मिनट। एक देशांतर पे, यूं नहीं कि इधर आपका अमेरिका आ गया 4 मिनट का फर्क है, एक देशांतर पे कितने फर्क पड़ेगी, 4 मिनट का फर्क पड़ जाएगा आपका। क्या होगी, कमी होगी। पूर्वी देशांतर की बात कर रहे हैं तो इधर जाएंगे अपन तो क्या होगा, एक देशांतर पर 4 मिनट की क्या होगी, आपकी बढ़ोतरी हो जाएगी। और इसी के संदर्भ में जब भारत देश के बारे में अपन पढ़ते हैं तो भारत देश का जो समय का मानक अक्षांश है 82.5, जो पूर्वी देशांतर है, ये माना जाता है कि ग्रीनविच रेखा या 0 डिग्री देशांतर से लगभग 5.5 घंटा आगे है। कितना है, 5.5 घंटा आगे। यानी कि ग्रीनविच से पूर्व की ओर जाएंगे तो समय होगा, बढ़ेगा, और ग्रीनविच से पश्चिम की ओर जाएंगे तो समय में कमी आएगी। अगली बात करते हैं अपन, तो ये था लेफ्ट की साइड जाएंगे तो क्या होगा, कमी, और राइट की साइड जाएंगे तो क्या होगी, बढ़ोतरी होगी। ये थी आपकी प्रमुख देशांतर रेखा, ग्रीनविच रेखा के बारे में बताया आपने। अब दूसरी जो प्रमुख देशांतर बस्ती है उसके बारे में अध्ययन करेंगे अपन। ग्रीनविच के बारे में अपन ने अध्ययन कर लिया, अगली बात करते हैं। देखो अब अगला जो होगा उसका नाम आएगा प्रमुख जो देशांतर में अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, इसे अकॉर्डिंग देशांतर के रूप में इसे कहते हैं 180 डिग्री देशांतर कहते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट, मैंने यहाँ पर ना तो पूर्वी लिखा है ना ही पश्चिम लिखा है। 180 जो देशांतर हैं उसमें ना तो पूर्व शब्द लगता है ना ही पश्चिम, ओनली 180 देशांतर ही माना जाता है। अब 180 देशांतर के बारे में अध्ययन करते हैं अपन। देखो ये हो गया आपकी 180 डिग्री देशांतर। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर जब आपने ग्रीनविच बनाई थी तब तो बिल्कुल सीधी बना दी, क्यों सर, इसमें कौन सा आपको मज़ा आ गया सर, इसमें तिरछी क्यों बनाई? क्योंकि इसमें या ये जो रेखा है, यह देशांतर रेखा जो है वह क्या है, स्थल खंडों को छोड़ कर बना, यानी कि स्थल खंडों के बचाव करते हुए इस रेखा का निर्माण किया गया है। अब 180 देशांतर के ये साइड कौन सी होती है, सब जानते हैं, साइड का नाम राइट साइड। और ये साइड कौन सी है, ये साइड है आपकी लेफ्ट साइड। ये सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न करेगा कि अपन ने जब ग्रीनविच में पढ़ा था, ये ग्रीनविच थी, ये राइट और ये थी लेफ्ट, लेकिन ग्रीनविच के अंतर्गत अपन ने राइट साइड में दिशा मानी थी पूर्वी दिशा, और पश्चिम में क्या मानी अपन ने, पश्चिम दिशा। लेफ्ट में क्या मानी, पश्चिम में। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा में यह कंडीशन जस्ट उल्टी हो जाएगी। जो राइट साइड जो आ रहा है वो होगी आपकी पश्चिमी दिशा, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, पश्चिमी दिशा। और लेफ्ट साइड में आएगा वो होगी पूर्वी दिशा। ठीक। अब ग्रीनविच में क्या कहा था अपन ने कि पश्चिम में जाएंगे अपन तो क्या होगी, कमी, और पूर्व में जाए तो क्या होगा, वृद्धि।
इसमें भी उल्टा कि पश्चिम में जाएंगे तो यहाँ पर एक दिन को क्या होगा, घटाया जाएगा। एक दिन क्या किया जाएगा, घटाया जाएगा इसमें। और इस पूर्व की ओर जाएंगे तो क्या होगा, एक दिन बढ़ाया जाएगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ ध्यान रखनी है अपन को। अब अपन को ये लिख दिया कि 180 देशांतर से, जैसे कोई भी आदमी इधर गया, क्या कह रहा है, लेफ्ट से राइट जाता है तो एक दिन क्या करते हैं, घटाते हैं। और उसके उल्टे बात करते हैं, राइट से लेफ्ट की ओर जाते हैं तो क्या किया जाता है, एक दिन को बढ़ाया जाता है या एक दिन जोड़ा जाता है। सोच रहे हैं दिन कैसे जोड़े, देखो इससे पहले आपको ये चीज़ भी मालूम होनी चाहिए कि इस साइड में क्या है, इस साइड में क्या है। जब अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की बात कर रहे हैं अपन, तो इस साइड में एक कॉमन रूप में देख लेते हैं, यहाँ अपना महाद्वीप आता है एशिया महाद्वीप। कौन सा आएगा आपका, एशिया महाद्वीप आएगा। और इधर आएगा आपका अमेरिका। अमेरिका में दोनों हो जाएंगे आपके, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। अब प्रश्न ये आता है पूछने का तरीका कि कोई भी व्यक्ति एशिया महाद्वीप से अमेरिका की ओर जाएगा तो दिन क्या होगा, घटाया जाएगा या बढ़ाया जाएगा या कुछ नहीं किया जाएगा। ये थोड़ा सा याद रखने देखें। एशिया का कोई आदमी अमेरिका की तरफ जा रहा है तो एक दिन को क्या होगा, घटाएगा। या अमेरिका वाला कोई भी आदमी एशिया की तरफ जाएगा या ऑस्ट्रेलिया की तरफ जाएगा तो क्या एक दिन बढ़ाया जाएगा। अब बढ़ाया घटाया हम देखें इधर, देखो जैसे मैं यहाँ वार को लेकर बात, दिन के बाद में वार को लेकर इधर तो लिख दिया मैंने सोमवार, मंडे। अब सोमवार को मैं घटाता हूँ तो क्या होता है, मंगलवार नहीं आता है, क्या आता है, संडे आता है। संडे से कोई आदमी चलना प्रारंभ करेगा अमेरिका से तो वो एशिया में तब सोमवार तक आएगा, और सोमवार से चलना प्रारंभ हो क्या, संडे तक आएगा। ये होती है दिनों की घटोतरी और बढ़ोतरी। ध्यान रखिए, ग्रीनविच रेखा का और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का जस्ट उल्टा सिस्टम होता है। जिस प्रकार से मैंने 180 देशांतर के पश्चिम में अमेरिका बताया है और पूर्व में बताया मैंने एशिया। एक चीज़ पढ़ी होगी आपने, सूर्योदय का देश जापान को कहते हैं। लेकिन अपने दिमाग में ये होती है कि किसी भी दिशा की बात करते राइट साइड में हमेशा पूर्व ही आता है, नहीं आता। वो ग्रीनविच के अकॉर्डिंग राइट साइड में क्या होगा, पूर्व होगा। लेकिन 180 जो देशांतर होता है उसके जो पूर्व में क्या होगा, आपका एशिया महाद्वीप ही होता है। एशिया महाद्वीप अपने स्थान से कहीं अलग नहीं जाएगा। रेखा चेंज हो सकती है, दिशा को चेंज नहीं होती है। तो इस चीज़ को ध्यान रखें। जब आप कभी इस क्वेश्चन को हल करें तो यहाँ पर पूर्व या पश्चिम दिमाग में ना रखें, इसको लेफ्ट या राइट के दिमाग में रखेंगे तो प्रश्न कभी गलत नहीं करोगे। और पूर्व पश्चिम का ध्यान में रख लिया तो क्वेश्चन को गलत कर सकते हो, क्योंकि आपके दिमाग में फिट है कि राइट साइड में हमेशा पूर्व ही होता है। ये दिमाग में कोई भी बंदा कर ले, ये दिमाग फिट रहता है। तो पूर्व पश्चिम को ध्यान नहीं रखना है, लेफ्ट राइट को ही ध्यान रखना है कि राइट में जाएंगे तो क्या होगा, दिन को घटाया जाएगा, और लेफ्ट में जाएंगे दिन को क्या होगा, बढ़ाया जाएगा। ये थी आपकी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। ये थी आपके प्रमुख देशांतर रेखा के बारे में पढ़ा अपन ने। अब अपन अक्षांश और देशांतर रेखाओं से संबंधित कुछ प्रश्नों की अपन चर्चा कर लेते हैं, जो ऐसे क्वेश्चन बहुत कम किताबों में लिखे होते हैं, लेकिन इसको कहते हैं अप्लाइड क्वेश्चन, जिसके बारे में अपन को जानकारी होनी चाहिए। पहला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है। महत्वपूर्ण प्रश्न की एक बात करते हैं। पहला क्वेश्चन कई बार आरपीसी एग्जाम पूछा जा चुका है। क्या पूछा, पहला क्वेश्चन की बात करें, जो अपना सर्किल है, ये जो सर्किल है, इस सर्किल को 360 डिग्री में सबसे पहले किस विद्वान ने विभाजित किया था। इस प्रकार से 360
देशांतर के बारे में बता रहा हूँ। 360 डिग्री में किस विद्वान ने विभाजित किया था, तो उस विद्वान का नाम आएगा हिपार्कस। हिपार्कस महोदय ने विश्व में सबसे पहले एक वृत्त को 360 डिग्री में विभाजित किया था। पहला क्वेश्चन ये आपका। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं तो दूसरा क्वेश्चन ये कहता है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। भारत की एक नई सदी स्टार्ट हुई है, जैसे मान लो कुछ दिनों बाद 2021 आने वाला है। कहा जाए कि 2021 की जो 1 तारीख होगी, उस दिन सूर्य की जो प्रथम किरण है वो कहाँ पड़ेगी या किस देशांतर पड़ेगी। उसके लिए मैं आपको ऑप्शन देता हूँ। जैसे पहला ऑप्शन आएगा 82.5 पूर्वी देशांतर, दूसरा होगा 0 डिग्री पूर्वी देशांतर, तीसरा होता 180 देशांतर और एक होगा आपका 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ये आपके पास में 4 ऑप्शन है। कहा जाए कि नई सदी की जो सूरज की पहली किरण निकलेगी भारत में, वो सबसे पहले किस देशांतर को स्पर्श करेगी। सोचोगे तो लगता है चारों आंसर हो सकते हैं, क्योंकि 82.5 देशांतर जो क्या होंगे कि भारत की समय मानक रेखा है, ये भी आप मान सकते हो, जो बिल्कुल क्या होगा गलत, क्योंकि समय मानक रेखा है तो आपकी, तो यहाँ पर किस चमकेगी नहीं, 0 डिग्री ईस्ट पॉसिबल ही नहीं है। 180 देशांतर भारत में है ही नहीं। बची कौन सी आपकी 97 डिग्री 25 मिनट, यानी कि पहले वाले वीडियो में बताया था, याद आ रहा हो तो, भारत का देशांतर विस्तार बताया था 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, यानी कि ये जो वैल्यू है आपकी वो थी अरुणाचल प्रदेश में थी। और अरुणाचल प्रदेश में भारत का सबसे पहले क्या होता है, सूर्योदय होता है। यानी कि वो घुमाने के लिए पूछा नई सदी की किरण, नई सदी की किरण क्या, सूर्य की किरण तो वैसे आएगी, वो तो नई सदी हो क्या 2021 हो 25 हो 60 हो सब हो, सूरज तो कहाँ से उगेगा, पूर्व से उगेगा होगा। तो उसका आंसर क्या होगा करेक्ट आपका 97 डिग्री 25 मिनट ये आंसर होता है। अगला क्वेश्चन बात करते हैं, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट, 0 डिग्री देशांतर और 0 डिग्री अक्षांश। प्रश्न आ जाता है कि गुरुजी ये बताइए कि 0 डिग्री देशांतर यानी ग्रीनविच रेखा, 0 डिग्री अक्षांश यानी कि भूमध्य रेखा, दोनों का प्रतिच्छेदन कहाँ होता है आपका, दोनों का प्रतिच्छेदन कहाँ होता है। मान लो ऑप्शन आ जाता है आपका वार्षिक प्रशांत महासागर, अफ्रीका, एशिया, ये आता है अटलांटिक महासागर या अंध महासागर। उसका जो सही आंसर होता है आपका अटलांटिक महासागर में प्रतिच्छेदन होती है 0 डिग्री देशांतर और 0 डिग्री अक्षांश या विषुवत रेखा और ग्रीनविच रेखा का जो कटाव जो होता है वो कहाँ होता है आपका अटलांटिक महासागर, जिसे अंध महासागर के रूप में भी जान सकते हैं। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, इसी को चित्र में देखते हैं कि एक तो आ रही ग्रीनविच रेखा, कि ग्रीनविच रेखा और कर्क रेखा, यह मतलब कर्क रेखा, ग्रीनविच रेखा और कर्क रेखा का मिलन कहाँ होता है। कर्क रेखा यानी कि 23.5 उत्तरी अक्षांश। ऑप्शन अफ्रीका महाद्वीप, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर। लेकिन ध्यान रहे अब की बार अटलांटिक महासागर आंसर नहीं होगा, यहाँ जो प्रतिच्छेदन होता है वो होता है अफ्रीका में। और अफ्रीका का एक देश आता है अल्जीरिया, अल्जीरिया में कर्क रेखा और ग्रीनविच रेखा का कटा बिंदु या प्रतिच्छेदन बिंदु होता है। दोनों का जो मिलन क्षेत्र है वो कहाँ होगा, अल्जीरिया में होता है। अगली बात करते हैं ग्रीनविच रेखा और मकर रेखा। ग्रीनविच रेखा और मकर रेखा का जो कटाव बिंदु या प्रतिच्छेदन बिंदु कहाँ होता है, तो ये भी कहाँ होगा आपका अटलांटिक या अंध महासागर में। तीनों क्वेश्चन जान लगे, 0 देशांतर 0 अक्षांश का अटलांटिक महासागर, कर्क रेखा ग्रीनविच का कटाव बिंदु अफ्रीका महाद्वीप के अल्जीरिया के पास में, और ग्रीनविच रेखा और मकर रेखा का जो कटाव बिंदु है वो आपका दक्षिणी अटलांटिक महासागर में होता है।
अगला एक लास्ट क्वेश्चन और अपन पढ़ लेते हैं जो प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं आपसे कि प्रश्न ये है, देखिए जैसे किसी जगह का, प्रश्न लिख देता हूँ मैं, किसी जगह का स्थानीय समय 6 बजे हैं सुबह के, यानी किसी जगह का स्थानीय समय कितना, 6 बजे है, जबकि GMT ग्रीनविच मेरिडियन टाइम, ग्रीनविच मध्याह्न रेखा जो जोन है, जबकि GMT पर कितने बजे, प्रातः के 3 बजे, 3 बजे प्रातः है। किसी जगह का स्थानीय समय सुबह 6 बजे है और GMT का 3 बजे है। तो ये बताइए आप उस, यानी कि इस जगह का देशांतर कितना होगा, उस जगह देशांतर का होगा। यही क्वेश्चन प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए इसको हल कैसे करेंगे अपन। ये आपका ग्रीनविच रेखा, ग्रीनविच रेखा क्या कहा इसने, 3 बज रही है, लो भाई 3 बजा दी, 3 बजा दी भाई 0 डिग्री पर। अब क्या, किसी जगह का स्थानीय समय 6 बजे। अब अपन ने कहा था, याद आ रहा हो तो, कि ग्रीनविच रेखा से जब पूर्व की ओर गए थे तो समय क्या था, बड़ा, यानी कि अब ये तो मालूम पड़ गया अपन को इधर से 6 बज रही है, 6 बज रही है भाई इधर। अब यह देखें आप 3 से 6 के बीच में कितने घंटा का गैप हो रहा है भाई आपका, 3 घंटे का गैप हो रहा है। तो 1 घंटे में टाइम लगता है आपका 15 मिनट। 1 घंटे को मतलब 15 मिनट जो देशांतर को पार करने में 1 घंटा लगता है। तो 3 घंटे के लिए कितना लगेगा आपका, 45, यानी क्या हो जाएगा 45 डिग्री। लेकिन इस प्रकार के प्रश्न में 45, 45, 45, 45 4 ऑप्शन हो जाएंगे। देखो इसमें 45, इसमें 45, इसमें 45। पहला आएगा 45 डिग्री पूर्वी देशांतर, सॉरी पहले लिख देते हैं पश्चिमी देशांतर। दूसरा आएगा पूर्वी देशांतर, यह आएगा उत्तरी देशांतर, यह आएगा दक्षिण देशांतर। मान लो किसी ने कुछ भी करके आंसर तो निकालिए 45, लेकिन ऑब्जेक्टिव प्रणाली में चारों क्वेश्चन आंसर क्या आ गया, 45 आ गया। तो आपको ये चीज़ भी मालूम होनी चाहिए कि 45 किस दिशा में, ये तो होगा नहीं, क्योंकि देशांतर का प्रश्न है तो उत्तरी अक्षांश अक्षांतर हो नहीं सकते। लेकिन ये चीज़ है, इसमें भी 2 में कन्फ्यूजन कि पूर्व होगा या पश्चिम होगा। इसमें 90% जो विद्वान होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं, जो पहला जो ऑप्शन होता है 45 पढ़ा उसको राइट कर दिया, जो गलत हो जाएगा आपका। वो क्या होगा, उसको गौर से प्रश्न करना है। इसका जो आंसर होगा 45 डिग्री पूर्वी देशांतर आंसर इसका सही माना जाएगा। जितना भी अपन ने पढ़ा अक्षांश और देशांतर के बारे में, उसके बारे में अपन पूरे एक ग्लोब के रूप में देखते हैं अपन। ये रहा आपके सामने है ग्लोब। ग्लोब देखते ही आपके दिमाग में ये आपका एक पृथ्वी का प्रतिबिंब माना जाता है। तो प्रश्न ये भी बन सकता है, पूछा जा चुका है कि विश्व में सबसे पहले ग्लोब का आविष्कार किस विद्वान ने किया है। ग्लोब के आविष्कार की बात करते हैं तो ग्लोब का आविष्कार सबसे पहले एक विद्वान था, विद्वान का नाम था गोहम। गोहम नाम के विद्वान ने सबसे पहले ग्लोब को बनाया था। ये एक पृथ्वी का प्रतिबिंब माना जाता है। ये ग्लोब जो देख रहे हैं आप, इस ग्लोब में इस रूप में जो खड़ी जो रेखाएं होगी आपकी, इस रूप में जो होगी वो कौन सी रेखाएं होगी आपकी, देशांतर रेखा होगी आपकी। जो कुल कितनी है आपकी 360, और एक जो आ रही है आपकी इस रूप में आ रही है, ये देखो इस पर घूम रही है चारों तरफ, वो इसे अपन बोलकर पूर्णवर्त यानी कि अक्षांश व्रत के रूप में भी जानते हैं। ये ध्यान रखें, अक्षांश व्रत को एक नाम और देते हैं। कई बार प्रश्न कन्फ्यूज करते हैं कि अक्षांश व्रत को एक नाम और देते हैं, समानांतर भी कहते हैं इसे अपन। कि प्रश्न पूछ लिया कि निम्न में से कौन सी समानांतर रेखा है, तो समानांतर या अंग्रेजी में बोलते हैं पैरेलल के नाम से भी जानते हैं। पैरेलल का मतलब कि क्या होता है, अक्षांश रेखाएं होती है। ये जो बीचों बीच दिख रहा है आपको, ये आपकी भूमध्य रेखा दिख रही है आपकी। भूमध्य रेखा से ऊपर
जो भी पूर्णवर्त आ रहे हैं लगभग 90, नीचे भी 90, 181 आपके अक्षांश हैं। अब मैंने 3 क्वेश्चन के बारे में चर्चा की थी, याद आ रहा हूँ कि एक तो बताया मैंने आपको कि ग्रीनविच रेखा, ये आपकी ग्रीनविच रेखा रही, ये आपका ब्रिटेन का बीचों बीच निकल रही, ये आ रही ग्रीनविच रेखा, ये दिख रही है आपकी। ग्रीनविच रेखा के जस्ट अपोजिट में, ग्रीनविच रेखा के, ये ग्रीनविच रेखा, उसके जस्ट अपोजिट में ये वाली जो रेखा आ रही है वो कौन सी होगी आपकी 180 डिग्री देशांतर। ग्रीनविच रेखा 0 डिग्री देशांतर और इसके जस्ट अपोजिट में होगी 180, इसे बोले अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के रूप में जानते हैं। ये आपकी रेखा रही है। अब मैंने क्या प्रश्न कहा था, ग्रीनविच रेखा को भूमध्य रेखा कहाँ काटेगी? देखिए इधर आप, ये आपकी ग्रीनविच रेखा रही है आपकी, और ये रही आपकी भूमध्य रेखा। ये देख रहे हैं आप, ये जो ब्लू रंग का जो दिख रहा है आपको, ये कौन सा महासागर है? आपका अटलांटिक महासागर। प्रश्न था आपका 0+0, 0 डिग्री देशांतर और 0 डिग्री अक्षांश को कटाव कहाँ करता है? अटलांटिक महासागर में। ठीक है। दूसरी बात कि ये रही आपकी ग्रीनविच रेखा, और ग्रीनविच रेखा के साथ में बोलेगी कि जो आपकी कर्क रेखा आ रही है, कर्क रेखा काटेगी, ये आपकी अफ्रीका का जो देश आता है आपका अल्जीरिया देश, यहाँ पर प्रतिच्छेदन करेगी। तीसरा क्वेश्चन और था कि ग्रीनविच रेखा जो आ रही है उसका कटाव मकर रेखा कहाँ होगा? मकर रेखा आपकी नीचे आएगी आपकी, और वो भी कटाव कहाँ होगा? दक्षिणी अटलांटिक महासागर में। ठीक बात। अब अगला कि मैंने बताया था ग्रीनविच रेखा के पूर्व में क्या और पश्चिम में क्या, ये देखो ये आ रही है आपकी ग्रीनविच रेखा। ग्रीनविच रेखा के ये साइड जो आ रही है आपकी लेफ्ट साइड में ये कौन सा महाद्वीप दिख रहा है? आपको बताओ जी आप, अमेरिका महाद्वीप, और इधर आ रहा आपका यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप। तो अमेरिका महाद्वीप लेफ्ट साइड में हो गया आपका, और राइट साइड में कौन सा हो गया आपका? बताइए भाई, ये हो गया आपका यूरोप महाद्वीप या अफ्रीका महाद्वीप हो रहा है आपका। लेकिन इसके जब उल्टी बात करते हैं अपन, ये रही आपकी 180 डिग्री देशांतर रेखा। अब 180 डिग्री देशांतर की बात करेंगे, राइट साइड में क्या हो रही है आपकी? अमेरिका महाद्वीप, और लेफ्ट साइड में क्या हो रहा है आपका? ये हो रहा है एशिया महाद्वीप। लेकिन जो एशिया महाद्वीप में देखा था अपन ने, एशिया महाद्वीप भले ही अपने ग्रीनविच के अकॉर्डिंग बात करो, भले ही अपन 180 की बात करो, एशिया महाद्वीप पूर्व दिशा में ही आएगा। ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको, सबसे इम्पोर्टेंट बात कि यहाँ से बात करें भले लेफ्ट में आ रहा है, लेकिन दिशा क्या होगी? पूर्व ही होगी यहाँ पर, ये ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, ये था आपका ग्लोब था, मैप के अकॉर्डिंग सब बता दिया अपन ने कहाँ प्रतिशत करेगी टोटल चीज़। ये वीडियो कैसा लगा आपको? अक्षांश देशांतर के वीडियो से आपको किसी भी प्रकार का कोई भी कन्फ्यूज़न हो, आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में करें, उसका आंसर आपको 100% मिलेगा। और इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।